वालेकुम, शकील साहब बोल रही हूँ। और मुझे उसका सर्विक्स का सीए डायग्नोस हुआ था। और जब मैंने एमआरआई कराया तो पता चला कि जी वो स्टेज 2B है। और उसकी बायोप्सी भी हो गई थी और वो एडिनोकार्सिनोमा निकला था। तो उस वक्त मैंने आपको कॉल किया, फिर आपने मुझे दवाइयाँ शुरू करी और आपने ये कहा था कि प्लीज़ कम से कम 1 महीने, अगर आप कुछ फ़र्क देखती है तो आप 1 महीने तक खाएं। फिर वो मैंने खैर 1 महीना इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ, मैंने कहा मेरा सारा डॉक्टरों का घर है और आपको पता है सब पीछे पड़े हुए होते हैं, ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि कोई चांस नहीं लेना चाहता कि नहीं नहीं बस इलाज कराओ इलाज कराओ। तो फिर खैर एनीवे उसके बाद हुआ ये कि मैंने तो वो आपकी जो धमासा थी और उसके साथ आपने संग दी थी और सुमला पाउडर भी दिया था, वो इस तरह से आपने बताया था, काश मैं पूरे तरीके से वो भी ले लेती। लेकिन आप यकीन करिए कि मुझे इतनी अच्छी फीलिंग्स होनी शुरू हुई, मुझे लगा मैं परफेक्टली ख़त्म, मेरी ब्लीडिंग रुक गई थी, मेरे जो अजीब किस्म का वो डिस्चार्ज था वो ख़त्म हो गया और बिल्कुल जैसे बिल्कुल एक नॉर्मल हेल्दी उस पर आ गई थी और ख़ुद भी फीलिंग थी। आप देखें मेरी किडनी में 2 सिस्ट निकली थी, एक 5 की थी और तकरीबन एक 4.6 पे निकली थी 2। उसके बाद फिर ये पता चला जी वो डॉक्टर गई हुई है, उसके बाप का इंतकाल हो गया जिसने मुझे वो कीमो देनी थी। कुछ अल्लाह की तरफ से देर होती चली गई और हर चीज़ परफेक्ट। और मुझे वेल बींग की फीलिंग, जब मैं कराची आई तो मेरी यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके पास गई, जब चेकअप करने गई तो उन्होंने कहा आपका जो सर्विक्स है बिल्कुल नॉर्मल सर्विक्स है, उस पर कोई चीज़ हमें ऐसी नज़र नहीं आ रही जो खुदा न खास्ता सर्विक्स सीए की हो। तो जब मेरी स्कैनिंग हुई, आप यकीन करिए कि स्कैनिंग में मेरी सिस्ट जो थी वो आधी 2 पॉइंट उस पर थी और उस पर थी। तो इंसान को और भी कॉन्फिडेंस। अच्छा, जब मैं आई रेडिएशन के लिए तो उन्होंने कहा कि रेडिएशन वालों ने कि हम अपना स्कैन जो है वो हम लोग खुद करेंगे। फिर उनकी डॉक्टर गई और उन्होंने पर जो जो करा, लेकिन यकीन करिए सारे टेस्ट किए उन्होंने। यकीन करें कि जब उन्होंने मेरा वो बुलाया और फिर उन्होंने मुझे बुला के कहा, कहने कि नहीं नहीं मैं समझ रहा था कि आपका काफ़ी फैला हुआ है, ये नहीं ये तो 2B है, बल्कि 2B में भी ही वॉज लिटिल बिट रिलक्टेंट अबाउट इट कि ये 2B है या 2A ही है, मतलब इतनी कमी आ चुकी थी। और कहने लगे नहीं आपका तो पेरीमीट्रियम भी बड़ा थोड़ा सा ही इन्वॉल्व लग रहा है, ज़्यादा नहीं है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये तो बिल्कुल हम जला जलू देंगे। और एक रेज आती हैं IMRT जो टारगेटेड रेज होती हैं, हम उससे कर देंगे और आपको सिस्प्लैटिन देंगे, 6 हफ्ते की हर हफ्ते कीमो होगी और उसके बाद बस। डॉक्टर साहब वो आपका कहना सही था और बस वो मैंने स्टार्ट किया, मैं तो ख़त्म बिल्कुल मर मर के मेरा जो मैं तकलीफ उठा रही हूँ उसको तो आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। लग रहा होता है जिसम से एक जान आपकी खींच के निकाल दे। मैं क्यों अल्लाह किसी दुश्मन को ही बीमारी ना दे। और वाकई आपकी, और आप यकीन करिए मेरा तो बस सिर्फ काम ये कि जो भी मुझे उधर कीमो के लिए आए हुए होते हैं डे केयर में, इसको नंबर दे उसको नंबर दे उसको नंबर दे। मैंने कहा आप भी मुझे नाराज़ होते होंगे कि ये पता नहीं क्या है, क्यों इस तरह से मेरे नंबर सबको बांटे जा रही है। लेकिन यकीन ने उनको खुद कहा है कि भाई ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। यही सोचा है कि शकील साहब मैंने लग के आपका इलाज करना है, लग के आपको लम्या जज़ाकल्लाह, आपने जितना लोगों को आराम दे रहे हैं और इतने आराम आराम से चीज़ें जा रही हैं और पता भी नहीं चलता और आपकी इंसान की हीलिंग होती है। मैंने तो हर अंडे बच्चे को खिलाना शुरू कर दिया अपने घर में, हर आदमी खा रहा है और जो खा रहा है वो फायदे में जा रहा है का। किसी के पैरों से सूजन कितनी पुरानी वो हट गई है, किसी का ब्लड प्रेशर में कमी आ गई है, किसी का कुछ आ गया है। तो बस माशाल्लाह सब अच्छे तरीके से। मैं तो इतना डर गई, मैं कहती हूँ खुदा किसी दुश्मन को ये मूजी बीमारी ना दे।